Rec- Okay, so very good evening again, and thank you for joining. And I assure you कि ये जो सेशन है, it will be highly beneficial for you as well as your students. And यहाँ से एक नया जर्नी चालू होगा आप लोगों का 2025 में, आपको मैं एश्योरिटी देता हूँ। बिकॉज जो चीजें मैं डिस्कस करने वाला हूँ, वी हैव टेस्टेड इट ए लॉट, एंड अभी ये टाइम है कि आप आपके एरिया में, आप जिस भी एरिया से बिलोंग करते हैं, जो भी एज ग्रुप के स्टूडेंट्स को आप पढ़ाते हैं, आप डेफिनेटली अपने आप को एक यूनिक फील करा पाएंगे आपके एरिया में। एंड आई होप दिस विल हेल्प यू टू इंक्रीज योर एनरोलमेंट एज वेल। सो थोड़ा मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा ऑर्गेनाइजेशन का नाम है क्लाविटर एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड, ब्रांड का नाम है क्लाविमेट। ये एक स्टार्टअप है जो एनआईटी राउरकेला में हमने इंक्यूबेट किया है। पिछले 7 साल से हम इसमें रिसर्च कर रहे हैं। अगर मैं अपनी अचीवमेंट्स की बात करूं तो यस, गवर्नमेंट ने हमको काफी सपोर्ट किया है। वी हैव वॉन लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन्स। अभी तक 53 लाख खाली गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से हम जीत चुके हैं, है ना। फ्यू मोर आर कमिंग, सो इट विल रीच अप टू 60 lakhs वेरी सुन बाय नेक्स्ट मंथ। एंड यस, बीइंग ए रिसर्चर, मैंने हमेशा कोशिश किया है कि मैं एक सोल्यूशन आइडेंटिफाई करूं जो कि अभी एक करंट इशू जो हमको सुनने को मिलता है पेरेंट्स से, टीचर्स से, कोचिंग इंस्टीट्यूशन से, कि हमको अभी स्टूडेंट्स को हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। वो किसी की बात सुनते नहीं है, एंड वो अपने अंदर सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप नहीं कर पा रहे, राइट। एंड बहुत जगह पे ऐसा होता है कि इट इज नॉट लाइक स्टूडेंट्स आर ऑलवेज लाइक दैट, वो भी रियलाइज करते हैं, बट दे आर नॉट एबल टू चेंज देमसेल्व्स। सो इसी मिशन के साथ हमारा रिसर्च हुआ था। इफ यू सी दिस, इट्स ए लॉन्ग 7 years जर्नी। मैं जब स्टूडेंट हुआ करता था, पीएचडी करता था, एट द टाइम आई स्टार्टेड इट, एंड है ना, when this research got attention from government as well as my host institute NIT Rawalkala, I became a full timer to do this research. Even after my PhD, after my job, I left my job, and I utilized the full time to identify something which will help every one of us, right? कि हम इस इशू से बच्चों को निकाल सकें। सो इफ यू सी, आपने बहुत चीजें यहाँ पे देखने को मिलेगा। पहले मैंने कुछ एनिमेशंस बनाए थे जब कोरोना आया नहीं था। ड्यूरिंग द कोरोना, द पेंडेमिक चेंज्ड एवरीथिंग। फिर मुझे बहुत सारे बच्चे ये फीडबैक दिए कि, है ना, दे नीड गाइडेंस कि अभी क्या करना चाहिए, घर में कैसे मैनेज करना है ना। एंड वी यूटिलाइज्ड दैट पेन पॉइंट टू क्रिएट समथिंग। वी डिड मेंटरिंग। देन वहां से हमने ये समझने की कोशिश किया कि एक्चुअली उनको एग्जैक्टली कहाँ इशू होता है। तो हमने 1-to-1 गाइडेंस सिस्टम डेवलप किया था, ये समझने के लिए कि उनको कहाँ दिक्कत आता है, दैट रन टू वेल। फिर वहां से एफिशिएंसी टेस्ट करने के बाद हम मेमोरी स्किल्स के ऊपर काम किए। मेमोरी टेक्निक्स के ऊपर हमने 1 साल बिताया, चीजों को सिखाया बच्चों को, उसका एफिशिएंसी टेस्ट किया। देन वी वेंट इनटू टाइम मैनेजमेंट, एंड देन वी gradually combining all, we went into habit changing। जब हमने हैबिट ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर काम किया, द रिजल्ट वाज एनकरेजिंग एंड इट वाज रेप्लीकेबल। मतलब ऐसा होना नहीं चाहिए कि आई नो द थिंग, आई इट्स माय आर्ट, मैं बहुत काम कर रहा हूँ, मैं बहुत इस फील्ड में काम कर रहा हूँ, एंड आई कैन डू दिस। देन क्या होगा, इट कैनॉट बी रेप्लीकेटेड एनीवन एल्स, राइट। सो वी क्रिएटेड ए फ्रेमवर्क कि ऐसा नहीं हो कि मुझे प्रेजेंट होना पड़े। कोई भी पर्सन, कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी टीचर अगर चाहते हैं कि इस चीज को अपने बच्चों को सिखाने के लिए, दे शुड बी एबल टू डू दिस। इसके लिए मैंने अपना किताब लिखा, एंड फिर उसको इम्प्लीमेंट कराते कराते बहुत सारे ट्रेनिंग सिस्टम बनाए। ऐप डेवलप हुआ। अभी भी कुछ ऐप, एआई बेस्ड ऐप डेवलप चल रहा है, टेस्टिंग फेज पे है। वो बहुत जल्दी मैं रिलीज करके आप लोगों को बताऊंगा। तो दिस इज शॉर्ट जर्नी ऑफ माई ऑफ, एंड दिस इज एन ऑफिशियल जर्नी। ऑफिशियल इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज बिहाइंड दिस देयर वाज 11 years बैक समथिंग हैपेंड इन माय लाइफ। क्योंकि आपको लगेगा कि बातें तो ठीक है, लेकिन आपने ऐसा क्यों किया, राइट? व्हाट्स द मेन मोटिव बिहाइंड डूइंग ऑल दिस थिंग्स एंड इवन डूइंग नाउ? द मेन मोटिव इज दैट आई रियलाइज्ड इन माय लाइफ, जब मैं 12th कंप्लीट किया था 2007 में, आई गॉट सम इंसिडेंट इन माय लाइफ। अभी टाइम कम है तो मैं नहीं बताऊंगा इतने डिटेल में, बट आई रियलाइज्ड कि बहुत जगह पे, मैं गांव से आया हुआ एक बहुत मोटिवेटेड, बहुत जोशीला बच्चा, है ना,
कुछ चीजें मिस कर गया आपने लाइफ में, जस्ट ए मिनट। ओके ओके, सम आर आस्किंग हाउ दे कैन ज्वाइन। ओके ओके, जस्ट ए मिनट प्लीज। हाँ, लेट मी। ओके, परफेक्ट, लेट मी चेक। यस, इट इज कमिंग। ओके, सो आई रियलाइज्ड दैट मुझसे कुछ चीजें मिस हुआ आफ्टर माई 12th। आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर IIT। आफ्टर 3 months ऑफ ज्वाइनिंग एन इंस्टीट्यूट फॉर माई कोचिंग, आई रियलाइज्ड कि कमी मेरे अंदर है, वो इंस्टीट्यूट में नहीं है। एंड आई फेल्ट द पेन बिकॉज मेरे पेरेंट्स ने बहुत, माई पेरेंट्स आर फार्मर्स, बहुत मुश्किल से उन्होंने पैसा अरेंज किया था मेरे लिए। एंड मुझे समझ में आया कि इसमें इंस्टीट्यूट का कोई गलती नहीं है, मेरी गलती थी, बिकॉज मैंने अपने आप को पहले से रेडी नहीं किया था। एंड दैट हर्ट मी लॉट कि मैं क्यों ये नहीं कर पाया। आई स्टार्टेड आइडेंटिफाइंग द रीजंस, एंड मैंने देखा कि ये मेरा अकेले का प्रॉब्लम नहीं था। जितने लोग भी 12 के बाद आए थे प्रिपरेशन करने के लिए, ऑलमोस्ट एवरीवन हैड द सेम इशू। एंड देन आई रियलाइज कुछ तो एक प्रॉपर सिस्टम का मिसिंग हो रहा है सोसाइटी में, और मुझे कुछ बनाना है। विल बी सरप्राइज, उसके बाद मैंने अपना शॉर्ट में अगर जर्नी बताऊं तो मैंने ट्यूशन करना चालू किया। मैं बीटेक जहां कर रहा था वहां से मैंने ट्यूशन चालू किया, फर्स्ट ईयर से। मैंने बीटेक फर्स्ट ईयर से ट्यूशन चालू किया। बाय द एंड ऑफ फोर्थ ईयर आई वाज विजिटिंग टू सिटीज टू टीच। एंड देन मैंने एमटेक किया, PhD किया, एंड नाउ आई एम रनिंग दिस इंस्टीट्यूशंस विद द सेम फोकस जो मैंने 2007 में फील किया था। विल बी सरप्राइज, जब मैंने 2018 में, 2007 में वो इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ, 11 साल के बाद जब मैंने इसको 2018 में चालू किया, जो बच्चों को मैंने फर्स्ट ईयर में ट्यूशन पढ़ाया था, यू विल बी सरप्राइज, दोज स्टूडेंट्स केम विद मी to help me in building these institutions. Okay, so it's a legacy. So officially 7 years, unofficially, है ना, it's 18 years of journey. Okay, that has been put to create something visible. अब क्या मिशन है? मैंने एक मिशन लेके चला है कि मुझे 10 million लाइफ्स को मेरे 38th बर्थडे 2027, है ना, सॉरी, 27 अप्रैल 2028 जब होगा, 38th बर्थडे, आई वॉन्ट टू ट्रांसफॉर्म 1 करोड़ पीपल बाय दैट टाइम, जो कि मेरे अकेले से पॉसिबल नहीं है। आई नीड पीपल, स्पेसिफिकली टीचर्स एंड ट्रेनर्स एंड इंस्टीट्यूशंस, जो अपने बच्चों को हैबिट के ऊपर बहुत स्ट्रांग बनाए। अगर वो बना लेंगे तो मेरा मिशन सक्सेसफुल हो जाएगा, बिकॉज आई डोंट वांट कि इट शुड गो विथ मी। आई हैव made a lot of sacrifices over the last 15 18 years to get something, and I want to give it directly the people so that they can take the benefit of it. अब ये सब कुछ जर्नी का डिटेल्स है, क्या क्या रिवर्ड्स अवार्ड्स हमको मिले हैं, बहुत सारे चीजें हुआ है ना। यू कैन सी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक ने भी हमको हाईलाइट किया था ड्यूरिंग माय रिसर्च, है ना। एंड सम मोर रिवॉर्ड्स एंड अवार्ड्स दैट वी हैड रिसीव्ड, अभी ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सो अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि द अटेंशन स्पान इज डिक्रीजिंग, हर किसी के लिए, ऐसा नहीं कि खाली बच्चों के लिए। मेरा फोकस ओनली स्टूडेंट्स के ऊपर है, बिकॉज आई रियलाइज कि स्टूडेंट्स को सॉल्व करना जरूरी है, स्टूडेंट्स का इशू सॉल्व करना सबसे ज्यादा प्रायोरिटी। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं ऑर्गेनाइजेशंस में जो, है ना, जो स्टाफ है, जो फैकल्टी हैं, है ना, या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन जो मल्टीनेशनल कंपनीज है वहां पे नहीं करना, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आई ओनली फोकस ऑन स्टूडेंट्स। ओके, एंड मेजोरिटी चीजें क्या होता है बच्चों के केस में, फोकस ही नहीं है, फोकस बिगड़ रहा है, उनका अटेंशन कोई दूसरा ले रहा है, दूसरा गैजेट्स बोलिए, है ना, अट्रैक्टिव चीजें बोलिए, जो भी आप बोलिए, अदर थिंग्स आर टेकिंग द अटेंशन, पढ़ाई अटेंशन नहीं दे रहा है। आई डोंट से कि पढ़ाई हमेशा करना चाहिए, बट आई से कि जितना मिनिमम ड्यूटी करना चाहिए वो करना चाहिए, है ना, बैलेंस क्रिएट होना चाहिए। नेक्स्ट चीज जो मुझे बहुत कॉमन चीजें आते हैं बच्चों से, कि सर हम भूल जाते हैं, वी आर नॉट एबल टू, है ना, रिकॉल इट एट द टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट। ठीक है, सो क्या होता है, हम अपना चीजें तो बहुत अच्छे से डिलीवर करते हैं, और जो अच्छे बच्चे हैं जो अपना सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप कर चुके हैं, वो उसको रिसीव भी करते हैं, यूटिलाइज भी करते हैं। एंड इसीलिए आपने देखा होगा 20 to 30% बच्चे डेफिनेटली अच्छा करते हैं, बाकी 40% एवरेज है, खराब नहीं कि अच्छा नहीं, ठीक है। एंड रेस्ट जो बच जाते हैं 20 to 30% दे स्ट्रगल। सो व्हेन आई एम डूइंग दिस,
माई ऑब्जेक्टिव इज टू एंश्योर। राकेश सर, आपने जो अटेंड किया है ठीक है। मैं कल जस्ट शॉर्ट में ये बता दे रहा हूँ और 2 मिनट में इसको क्लोज कर दूंगा। ताकि क्या होगा ना, फिर मैं वो जो ट्रायल का बात किया था ना, वो ट्रायल वाला मैं अभी दे दूंगा सबको। है ना, जस्ट खाली ओपन अप करने के लिए कि क्या जरूरी है ना जानना। जस्ट इसीलिए मैंने बोला था 15 मिनट में मैं वो ये करूंगा। है ना, तो अगले 2-3 मिनट में मैं इसको टॉपिक को एंड करके पहले ट्रायल दे दूंगा, सो दैट यू कैन यूटिलाइज योर टाइम। ओके। सो उसके बाद हमने बहुत चीजें काम किया, अभी ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके ऊपर मैं इतना ज्यादा जाऊंगा नहीं। जस्ट खाली इतना जान लीजिए कि वी हैव डेवलप्ड ए सिस्टम। उसमें ट्रेनिंग भी है, किताब भी है ना, एक ऐप है, एआई को अभी एम्बेड किया जा रहा है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच वी हैव डेवलप्ड। एंड मैं चाहता हूँ, यस 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 सर, यस सर, यस सर, आई विल क्लोज इट इन 5 मिनट्स, ओके, फॉर यू। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग पहले इसको टेस्ट करें, एंड आपके थ्रू से ऑफिशियली आपके लिंक जनरेट करके, आई डोंट वांट कि कोई डायरेक्टली मेरे पास आए, आप अपना खुद का लिंक जनरेट कर सकते हैं। आपको एक पोर्टल दे दिया जाएगा, एंड वहां से आप अपने स्टूडेंट्स को इसका एक ट्रायल दें। लेट देम यूज इट फ्रीली फॉर 7 डेज, कोई दिक्कत नहीं है। उनके अंदर चेंजेस आए, आई नीड दैट फीडबैक। उनको अच्छा लगेगा तो आई हैव ए पेड प्रोग्राम, वो हम पार्टनरशिप में चलाएंगे। है ना, आपको उसके लिए ट्रेनिंग के लिए हेडेक नहीं लेना है, आई विल टेक दैट पेन, बट आई नीड योर सपोर्ट टू रीच आउट टू द स्टूडेंट्स। विल रन इट इन पार्टनरशिप मॉडल, एंड मैंने उसको ब्रोचर में बहुत चीजें दिखाया है। सो विदाउट एनी डिले, मैं चाहता हूं कि आप लोगों को पहले वो ट्रायल दे दिया जाए, देन वी विल डिस्कस, है ना, और डिटेल्स में, क्योंकि ऑलरेडी कुछ पार्टिसिपेंट हैं जिन्होंने मेरा पिछला रिकॉर्डिंग देखा है ना। सॉरी सॉरी, जस्ट मिनट, है ना। सो लेट मी गिव द थिंग। क्या आप लोग थोड़ा ग्रुप में, मैंने ट्रायल का लिंक दिया था, लेट्स गो थ्रू व्हाट्सएप, राइट। व्हाट्सएप में ही मैं वो और एक बार आपको करा देता हूँ। आप थोड़ा व्हाट्सएप ग्रुप देखिए, ऑलरेडी वो ट्रायल का रजिस्ट्रेशन लिंक दिया हुआ था, मैं वहां से ही कॉपी पेस्ट करके भी वैसे जूम में दे सकता हूँ। लेट मी गिव इट इन जूम, है ना, जस्ट मिनट। यस, दिस वन। मैंने ना वहां पे एक कूपन कोड दिया है, आपको कूपन कोड को यूज करना प्लीज, है ना, क्योंकि इट विल आस्क फॉर मनी, है ना। सो फॉर दैट वी हैव क्रिएटेड दैट कूपन कोड। तो देखिए, मैं आपको जूम चार्ट में दे रहा हूँ, 3 डेज ट्रायल रजिस्ट्रेशन लिंक। व्हाई इट इज फॉर 3 डेज? बिकॉज मैं चाहता हूं कि 3 डेज के बाद, प्लीज डोंट गेट वरीड, आप लोगों को आई डोंट वांट टू, है ना, मेक फर्दर बर्डन, है ना। मैं चाहता हूं कि पहले आप इसको टेस्ट करें, देन विल प्लान समथिंग फॉर स्टूडेंट्स। मैं आपको वो डिस्कस करूंगा, फिर आप इसको एक्सप्लोर करिए। सो इसमें 299 रुपीज का एक चार्ज वो मांगेगा, यू डोंट नीड टू पे दैट। आप खाली ये जो कूपन कोड है, 3 डेज फ्री ट्रायल, है ना, ये देखिए वहां पे दिया हुआ है, इसको खाली यूज कर दीजिए, इट विल बिकम फ्री। पहले आपको आपका फोन नंबर देना है, एक ओटीपी आएगा, वेरीफाई करना है, आपका नाम ईमेल आईडी देना है, फिर पेमेंट में नहीं जाना है, कूपन कोड में ऑप्शन में जाना है। ओके, उसका मैंने एक वीडियो भी दिया था, है ना। सो प्लीज लेट्स कंप्लीट दिस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फर्स्ट, देन विल, है ना, डिस्कस फर्दर, है ना। एंड कुछ अगर क्वेरी आता है, मतलब कुछ दिक्कत आता है, सो प्लीज रेज योर हैंड्स, वहां पे देखिए रेज हैंड का बटन होगा। सो दैट क्या होगा कि मैं आपको बोलने के लिए चांस दूंगा, एंड वो रीशू को इमीडिएटली रिजॉल्व कर लेंगे, 5 मिनट के अंदर हमारा ये खत्म हो जाना चाहिए, फिर हम डिस्कस करेंगे आगे। आई होप सबको मिल गया है, लिंक आपको दिख गया है चार्ट में, जो हमारा जूम का चार्ट है। थोड़ा चार्ट में यस लिख सकते हैं क्या, इफ यू हैव सीन दैट, या फिर मैं व्हाट्सएप ग्रुप में दे दूं। व्हाट्सएप ग्रुप में दे देता हूँ फिर भी। ठीक है, अगर यहाँ पे नहीं मिला होगा तो मैंने देखिए वहां पे भी दे दिया है। ओके ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, थैंक यू। जस्ट अ मिनट, लेट मी चेक।
कि वो सक्सेसफुल हुआ कि नहीं, क्योंकि क्या है, सक्सेसफुल हो गया तो फिर एक ईमेल आ जाना चाहिए मुझे। जस्ट ए मिनट प्लीज। ओके, मैं भी थोड़ा टाइम लगेगा। आ, सर, आपको वो एक ग्रीन कलर का पेज आया होगा, अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया है तो सर एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए। थोड़ा यस लिख दीजिए। ग्रीन कलर का एक पेज आया होगा। एक मिनट। राकेश सर, मैं आपको अनम्यूट करने के लिए देता हूँ। राकेश सर, आप थोड़ा अनम्यूट करके बता देंगे कि आपको ग्रीन वाला पेज आ गया? Sir, I have received the mail and I also received the invoice. हो गया ना? परफेक्ट परफेक्ट। तो फिर हो गया सर, Perfect. एंड थैंक यू, है ना, आप वीडियो देखने के बाद भी मेरे रिक्वेस्ट से ज्वाइन Thank किए। you as well, sir. Thank you very much. है ना, तो अभी आपका सेशन है, सो डेफिनेटली, है ना, अभी आप चाहें तो लीव कर सकते हैं, मैं बाकी लोगों के साथ कंटिन्यू How to करूंगा। use it, sir, now? ये सर। How to use it now? हाँ हाँ, यस सर, यस। यस यस। So, थैंक यू, what थैंक यू would be फॉर the ज्वाइनिंग। way to now activate it and to use it for the 3 times? I would like to go myself as a student to look after the same, and then I will ओके। deliver it to the rest of the students. यस यस, एंड विल हैव अ डिस्कशन सर। आई विल चैट विथ यू, है ना, एज पर योर फ्री टाइम। विल डिस्कस इन डिटेल, है ना। Thank you, thank ओके सर, थैंक यू सर। ओके, सो ग्रेट, है ना। आई एम वेरी हैप्पी सर watched my video for 52 minutes, and still he took out time on my request to join this session. So he has already another session at 10, so I had to complete the registration. So rest, let's go on the further discussion. Okay, so I introduced this, just a minute, let me go to share the screen, right? Yes. So instead of showing you the things, let me go directly to the platform so that you can see actually how it looks like. So this is an account on my sister's name, and this is uh, the platform that will look like for all of you when you do the registration. Okay. पहले आप जब जाएंगे तो you will find a feed. The objective of the feed is to feed your mind with positivity daily 3 times. आपको हर दिन 3 पॉजिटिव पोस्ट्स यहाँ मिलेंगे। नो नेगेटिव पोस्ट एंड नथिंग। जब भी कुछ यहाँ पे पोस्ट होता है, वो या तो मेरे एडमिन करते हैं, अगर कोई पर्सन करेंगे तो हम उसको ऑथराइज करते हैं कि हाँ, कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं कि मतलब लोगों को बेनिफिट मिलना चाहिए उससे, कोई अननेसेसरी पोस्ट नहीं होना चाहिए। यू कैन ऑल्सो मेक पोस्ट, बट दैट हैज टू बी सम वैल्यू टू द कम्युनिटी। ओके, देन डेफिनेटली ये जो जर्नी में हम जाएंगे, वी नीड टू ट्रेन समथिंग आवरसेल्व्स। हैबिट के ऊपर मैंने जो साइकोलॉजिकल मॉडल डेवलप किया, उसके ऊपर मैंने हर चैप्टर के लिए एक अलग अलग कोर्स बनाया है। द ऑब्जेक्टिव इज डिफरेंट। आप जैसे देख सकते हैं कि पहले हमको समझना पड़ेगा कि हमारे आदतें जो बनी है अभी जो है, वो क्यों वैसा है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मैं क्या करता हूँ, उसके बाद मुझे कैसा फील आता है, ताकि मैं उस चेन को ब्रेक कर पाऊँ, वो सीक्वेंस, वो सिस्टम्स को ब्रेक कर पाऊँ। तब जाके मैं हैबिट नया बनाऊंगा या तो फिर पुराना को तोड़ूंगा, राइट। अब जब तोड़ने के लिए जाऊंगा वो चीजों को, देन आई विल फेस चैलेंजेस, डेफिनेटली, बिकॉज मेरा बायोलॉजिकल क्लॉक सेट हो चुका है ना। यस यस यस। सर, इट विल बी 1800 पर स्टूडेंट फॉर 6 मंथ्स, है ना। 6 मंथ्स के लिए उनको 1800 रुपीज पड़ेगा सर, है ना। ठीक है, परफेक्ट। नाउ एक बार आप वो ऑब्स्टेकल को ओवरकम करने के बहुत सारे तरीके जानेंगे, उस जो चैप्टर है ना, एंड द कोर्स है सेकंड, उसका ऑब्जेक्टिव ही है कि हमको समझना है कि कितने तरीके से हम अपने ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम कर सकते। देन हम जाएंगे, एक हैबिट अगर हमने अच्छा कर दिया तो हमको उसको स्ट्रेंथन करना है। डिपेंडिंग मतलब क्या होता है,
उसमें मैं बहुत डिटेल में दिखाऊंगा। हमारा एक लर्निंग पाथ भी है जिसमें पूरा बहुत डिटेल में समझाया गया है। उसका मतलब होता है कि एक हैबिट के अराउंड में और भी हैबिट्स होते हैं, दे आर ऑल लिंक्ड। जैसे कि आप सुबह उठे तब जाके आप वॉक में जाओगे, राइट? 10 बजे उठे तो वॉक में नहीं जाओगे। सो वन इज टाइड टू द अदर। तो इसको बोलते हैं हैबिट स्ट्रिक। मल्टीपल हैबिट्स एक साथ कनेक्टेड रहते हैं। तो उसके बारे में सीखना। पर आप उसमें पहले नहीं जा सकते क्योंकि आपको अभी तक नहीं पता चल रहा है कि गड़बड़ी कहाँ हो रहा है, राइट? तो इट हैज बीन डिजाइन इन सच ए वे। तो ऐसे 6 कोर्सेस हैं, आप उसको देखेंगे। जब भी कोई वर्कशॉप होगा, जैसे अभी एक वर्कशॉप चल रहा है ना, अगर जो अपकमिंग वर्कशॉप्स होगा यहाँ पे दिखाई देगा आपको चार्ट। जैसे व्हाट्सएप में चार्ट रहता है, किसी का नंबर किसी को दिखेगा नहीं, खाली जस्ट नाम दिखेगा। ऐसे चार्ट फैसिलिटीज यहाँ पे है ना? ये थोड़ा रिफ्रेश करना पड़ता है ना? कभी कभी नेट इश्यू हो जाने से ऐसा होता है, बट इट विल कम, है ना? नेक्स्ट आता है लेवल अप। हैबिट के ऊपर हमने ये जो सिस्टम लाया है, इसमें आपको एक डैशबोर्ड दिखता है। डैशबोर्ड बेसिकली आप जब लैपटॉप में खुलेंगे ऐसा दिखेगा, बट जब आप मोबाइल में खुलेंगे थोड़ा, क्योंकि इतना चीजें तो मोबाइल में अच्छे से नहीं दिखेगा ना, तो इसीलिए मोबाइल में अलग तरीके से दिखता है, बॉक्सेस बॉक्सेस करके दिखता है, राइट? नाम आएगा आपका, पॉइंट्स आएगा, आप अभी कितना पॉइंट्स सी वट एवर एक्टिविटी यू डू इन दिस ऐप। आपने लॉग इन किया, एक पोस्ट देखा, मतलब आपने फिर भी कोई पॉजिटिव काम किया, राइट, अपने लिए। सो यू विल गेट सम पॉइंट्स। पोस्ट देखने के लिए 1 पॉइंट, कमेंट करके कुछ पॉजिटिव अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए 2 पॉइंट, आपने कोर्स वीडियोस देखे उसके लिए पॉइंट्स मिलेंगे, आपने लाइव सेशन अटेंड किया उसके लिए पॉइंट्स मिलेंगे। व्हाट आई वांट टू डू, हम ना अपने बारे में अपने लिए कभी पॉजिटिव नहीं सोच पाते। तो द ऑब्जेक्टिव इज दैट आपने बहुत चीजें किया होगा, हो सकता है कि वो एंड रिजल्ट में दिखा नहीं, एंड आपको लगता है कि आप कुछ कर नहीं रहे हो, राइट? सो आई वांट ब्रेक दैट थिंग, एंड टू एंश्योर दैट आप लोग उसको अच्छे से फील कर पाओ। ओके? तो इसमें हर चीज को पॉइंट किया था, एंड एंड वी अप्रिशिएट, वी रिवॉर्ड द पीपुल एंड द स्टूडेंट्स जो इसमें एंगेजमेंट दिखाते हैं। लाइक दिस, ये जो अकाउंट है, इट इज इन 11th पोजिशन। जितने बच्चे हैं, जितने पॉइंट्स उनके हैं, ये 11th पोजिशन में। सो व्हाट इट स्ट्राइक्स इन द माइंड, अरे यार मेरे से ऊपर बहुत लोग हैं जो बहुत चीजें कर रहे हैं, राइट? मैं हैबिट में कहाँ हूँ? मैंने कोई कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है क्या? हैबिट रिलेटेड कंपटीशन, मतलब जल्दी उठना, या फिर न्यूट्रिशियस फूड खाना, ऐसे अलग अलग हैबिट्स का कंपटीशन हम करते हैं। चैलेंज, 30 डेज चैलेंज या 7 डेज चैलेंज की, क्योंकि क्या है ना, हमको एक माहौल चाहिए, हम लोग मिलके कुछ कर रहे हैं सारे, राइट? तो उसके लिए ये चैलेंजेस करवाया जाता है। क्विजेस होते हैं कभी कभी हमारे प्रोग्रेस को चेक करने के लिए, है ना? कुछ टास्क होते हैं जो हम अपने लिए सेट कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। बच्चे ना, बच्चों को बोलो कि शेड्यूल बनाओ, नहीं बनाते। तो वी हैव गिवन ए टास्क मैनेजमेंट सिस्टम हियर, लेट मी शो यू। है ना? हैबिट्स तो मैंने बोला, राइट साइड में आपको दिख रहा है क्या आपने राइट टाइम पे सोया, एज पर द शेड्यूल, टिक करेंगे तो आपको पॉइंट मिलेगा। ड्यू सी, हर हैबिट जो आपने क्लिक किया उसके लिए आपको एक पॉइंट मिलेगा। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा, अगर मैंने झूठ से कर दिया तो? अरे आप कब तक झूठ बोलोगे भाई? एक दिन बोलोगे, 2 दिन बोलोगे? कंपटीशन में पता चल ही जाएगा, क्योंकि आपके अकाउंटेबिलिटी पार्टनर होते हैं। सो दे आइडेंटिफाई एंड है ना? सो हम वो पॉइंट्स माइनस कर देते हैं। तो नो नीड टू वरी, क्योंकि कोई अगर झूठ बोल रहा है तो भी उसको पकड़ जाने का रास्ता है। ओके? क्योंकि आपको वही लगेगा कि बच्चा अगर झूठ बोल दिया तो। सो लेट्स गो इनटू द टास्क सिस्टम। डिड यू सी टास्क में क्या है? देखिए मेरे जितने टास्क शेड्यूल्ड है, आई कैन सी हियर। आज के मेरे क्या टास्क हैं, कितने टास्क मेरे पेंडिंग है, कल क्या टास्क है। कल एक ही टास्क है मेरा, मुझे कोडिंग प्रैक्टिस करना है। फॉर एग्जाम्पल ये जिसका अकाउंट है उनका मैं दिखा रहा हूँ, उनको कोडिंग प्रैक्टिस करना है, कल 7 बजे करना है। आज का क्या था एंड पेंडिंग क्या था, वो यहाँ दिखा रहा है, राइट? ठीक है, देखिए कल का 2 था, आज कुछ नहीं है, लाइक दिस, है ना? कल के लिए क्या है? कोडिंग प्रैक्टिस करना है। अब क्या ना, ये महीने का भी शेड्यूल एक ही बार में वो क्लिक करके बना सकते हैं। यहाँ पे जाना है, नया टास्क को ऐड करना है। वो टास्क किस टाइप का टास्क है, क्या वो सेल्फ स्टडी रिलेटेड है, एंटरटेनमेंट रिलेटेड है, रेस्ट टेकिंग रिलेटेड है, कंपलसरी या अर्जेंट वर्क रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट वर्क फॉर सेल्फ ग्रोथ, मतलब अपने सेल्फ ग्रोथ के लिए कोई किताब पढ़ा, कोई है ना म्यूजिक सुना, कोई योगा किया, एंड सो ऑन, है ना? क्लास अटेंड करने के ऊपर है।
किस रिलेटेड टास्क मैं बनाना चाहता हूँ अपने लिए। टास्क का नाम क्या है, कब स्टार्ट होगा, क्या वो डेली होगा या फिर एक ही बार होगा या तो वीक में मल्टीपल टाइम्स होगा। आप यहाँ पे रिकरिंग दे सकते हैं। रिकरिंग मतलब हो गया कि क्या वीकली होगा, कि डेली होगा, कि मंथली होगा, कब स्टार्ट होगा, कब खत्म होगा, या फिर वीकली में कौन कौन से दिन में होगा, एंड कब होगा। सबमिट करेंगे तो एक ही बार में सारा टास्क महीने भर का भी 5 मिनट में क्रिएट हो जाएगा, एंड वो आपको दिखेगा। जब आप नहीं करोगे ना तो रेड होके दिखेगा। यहाँ पे जैसे मैंने आपको दिखाया था, राइट, यहाँ बैक टू टास्क आता हूँ। सो विल सी, यहाँ पे आपको डेडलाइन दिख रहा है। हर चीज का डेडलाइन था, आप ये मिस किए हो, इट इज शोइंग, मतलब इट्स अ रिमाइंडर सिस्टम। ठीक है। टास्क गया। चैलेंजेस, अभी चैलेंजेस हमने नहीं रखा है बिकॉज नया बैच जब चालू होगा, लेकिन कुछ पुराने चैलेंजेस मैं आपको दिखाता हूँ। जल्दी उठने का, फोकस बढ़ाने का, ऐसे अलग अलग चैलेंजेस हम करते हैं। ठीक है। यस 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 सर, डेफिनेटली, है ना। यू हैव योर सेशन सो यू हैव टू लीव, थैंक यू, है ना। विल बी इन टच सर। ओके, परफेक्ट। सो नाउ व्हाट इज माई ऑब्जेक्टिव। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं तो बहुत ग्रेटफुल हूँ कि आप लोग यहाँ ज्वाइन किए एंड मुझे टाइम दिए। पहले आप ये इंश्योर करिए कि आप लोग ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर दिए। अच्छा, एक काम करते हैं, हो सकता है कि रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ हो ना हुआ हो, अगर आपको पता नहीं चला हो, क्या आप व्हाट्सएप ग्रुप में लिख देंगे आई, जस्ट राइट आई, या फिर रजिस्ट्रेशन डन, कुछ भी एक लिख दीजिए व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि मुझे पता चलेगा। क्योंकि क्या है ना, वहां पे मैंने इंस्टीट्यूट के नाम से सेव किया है सारा नंबर्स। सो आई डोंट नो कि कौन किए हैं कौन नहीं किए हैं। यहाँ पे आपका नाम दिख रहा है बट वहां पे आपका इंस्टीट्यूट का नाम दिख रहा होगा। सो बेहतर रहेगा कि हम वो व्हाट्सएप ग्रुप में जाते हैं एंड प्लीज राइट, क्या बोलते हैं, आई हैव रजिस्टर्ड, इतना लिख दीजिए। ओके, व्हाट्सएप ग्रुप में, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जहाँ पे लिंक मिला था जिसको देख के आपने ज्वाइन किया, प्लीज राइट देयर, है ना, ताकि मुझे पता चलेगा। क्योंकि मैंने आपका इंस्टीट्यूट के नाम के हिसाब से सेव किया नंबर। अगर नहीं हुआ होगा तो आई हैव नॉट, आई कुड नॉट रजिस्टर, ऐसा लिख दीजिए। आई विल हेल्प, आई कैन नो दैट यहाँ पे वो नंबर है, आई नीड टू हेल्प हिम और हर, है ना। सो मुझे इजी हो जाएगा। यस, सो प्लीज राइट इन द व्हाट्सएप ग्रुप। एंड और एक चीज, ये सब चीजें जो मैंने आपको दिखाया, ये प्लेटफॉर्म जब आप 3 दिन यूज करोगे ना तो आपको समझ में आएगा। इसका ये मतलब नहीं है कि 3 दिन के बाद आपको ये यूज करने नहीं दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। 3 दिन के बाद हम आपको हेल्प करेंगे कि पहले 3 दिन आप देखिए, हड़बड़ी नहीं करना है। आप पहले देखिए, प्लीज डोंट कंसिडर कि आपको फिर ये हटा दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। कंसिडर मी एज योर पार्टनर। मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मैं बच्चों को सुधारूं, है ना, उनको सेल्फ डिसिप्लिन बढ़ाऊं, है ना। एंड वो बच्चा खुद करेंगे, यू विल बी सरप्राइज जब वो चीजें होता है, यू विल बी सरप्राइज बच्चे कैसे कमिटमेंट करते हैं एंड कैसे वो फॉलो करते हैं सो ऑन। लेकिन वो क्या बोलते हैं, इट टेक्स ए सिस्टमेटिक अप्रोच, है ना। अच्छा, कुछ लोग लेट में ज्वाइन किए थे, मैं कुछ नाम देख पा रहा हूँ, आई कैन से 1 or 2 नेम्स। मिथुन पुदार जी, कैन यू सर प्लीज राइट योर इंस्टीट्यूट नेम प्लीज, एक्चुअली क्या है ना, मुझे नहीं पता है। एंड संजय सर भी, सर आप भी लेट में ज्वाइन किए, जब मैं इंटरेक्शन कर रहा था ना पहले, ये 2 मिनट में हम लोगों ने इंटरेक्शन किया, आई थिंक आप तब नहीं थे। तो आप भी अगर अपना इंस्टीट्यूट का नाम लिख देंगे तो मेरे लिए आसान हो जाएगा एक्चुअली, ताकि मैं आपको हेल्प कर पाऊंगा। मुझे लगता है कि सर रजिस्ट्रेशन आपको दिक्कत आएगा, तो आप शायद नहीं कर पा रहे होंगे। मैं चाहता हूँ कि ये सिस्टम जो मैंने आपको दिखाया, ये जो ऐसा ऐप है, ऐसा है वैसा है, कोर्सेस है, पहले आप लोग खुद इसको एक बार देखिए, अपने मोबाइल में अपने लैपटॉप में एक बार देखिए, फील दैट एक्सपीरियंस, एंड आफ्टर दैट आपको, है ना, हम हेल्प करेंगे कि कैसे आप इसको आगे लेके जाएंगे, स्टूडेंट्स को कैसे कम्युनिकेट किया जाएगा। एंड स्टे एश्योर्ड कि यहाँ पे कोई ज्यादा कॉस्टली एंड रोजी पिक्चर दिखा के पैसा लेने का कोई तरीका नहीं है। अगर ऐसा होता तो मैं आपको किसी होटल में बुलाता एंड वहां से, व्हाट यू से, चीजों को कॉस्टली हो जाता, बिकॉज आई आई हैड टू पे सम मनी, है ना, एंड आई हैड टू इंक्रीज इट। मैंने आप लोगों को सिंपली व्हाट्सएप ग्रुप में बुलाया। आपका कॉन्टैक्ट भी मुझे targetstudy.com से मिला। मुझे इंस्टीट्यूट के साथ कोलैबोरेट करना है, मैं चाहता हूँ कि इसको मिनिमल टू मिनिमल कॉस्ट में किया जाए। आपके तरफ से कॉस्ट ना हो, मेरी तरफ से कॉस्ट ना हो, बिकॉज हमारे किसी की भी तरफ से ज्यादा कॉस्ट होगा ना, दैट हैज टू बी पेड बाय द स्टूडेंट एट द एंड। हम अभी 1800 रुपये में 6 महीना कोर्स करा पा रहे हैं, बहुत एक छोटे अमाउंट में।
कल वो जाके शायद 2400 हो जाएगा, या फिर 3000 हो जाएगा, 3500 हो जाएगा, अगर हम उसको बहुत चीजें कॉम्प्लिकेट करेंगे, बहुत, है ना, स्टार्टर्स के साथ अगर करेंगे तो। सो इसीलिए हमने कोशिश किया कि मिनिमल रहे चीजें, जो मेन ऑब्जेक्टिव है हम उसके ऊपर फोकस करें कि बच्चों को सपोर्ट करना है, अपने सेल्फ डिसिप्लिन बढ़ाना है। ठीक है। सो एंड मैं आप लोगों को, थोड़ा सा ज्यादा पार्टिसिपेंट्स अभी नहीं है, तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा सा अनम्यूट करेंगे, है ना, एंड अपने बारे में 1-2 मिनट बताएंगे कि सर आप क्या करते हैं, मतलब कौन से ईयर के बच्चों को पढ़ाते हैं, एंड हैबिट रिलेटेड आपको क्या क्या दिक्कतें बच्चे के अंदर देखने को मिलता है। बिकॉज क्या है ना, ये मैं तो बहुत सी चीजें बोल सकता हूँ, है ना, आई हैव डेडिकेटेड माई लाइफ फॉर दैट, लेकिन आप लोगों से सुनूंगा तो मैं आपको बता पाऊंगा कि इसको कैसे आपको हेल्प करने के लिए यूज करवाया जाएगा, है ना। तो मैं एक एक करके नाम दे रहा हूँ। संजय सर, आप काफी टाइम से ज्वाइन किए थे, है ना, तो मैं आपको पहले अलाउ करना चाहूंगा। आपको सर दिखेगा, देखिए आपको, है ना, अनम्यूट करने का ऑप्शन आएगा, इफ यू कैन अनम्यूट प्लीज। आप देखे हैं अभी 20-25 मिनट से हैं आप ऑलरेडी चीजों को देखे हैं स्टार्टिंग से, है ना। सो इफ यू कैन अनम्यूट एंड से कि अ, आप क्या आइडेंटिफाई करते हैं, पहले अपने बारे में थोड़ा बताइए, एंड आप थोड़ा बताइए कि क्या आइडेंटिफाई करते हैं स्टूडेंट के हैबिट रिलेटेड इश्यूज, है ना, स्पेसिफिकली जो एवरेज एंड बिलो एवरेज बच्चे होते हैं उनके, इफ यू वुड लाइक टू शेयर। संजय सर, वुड यू लाइक टू शेयर, या फिर मैं नेक्स्ट पार्टिसिपेंट के पास जाऊं, बिकॉज आई हैव अ बिग स्लाइड, बिग पीपीटी टू शेयर, लेकिन मैं अभी वो नहीं करना चाहता, बिकॉज हम एक दूसरे के बारे में जानना, जो टॉपिक के ऊपर हमको काम करना है या फिर करना चाहिए, उसके ऊपर जानना ज्यादा जरूरी है ना, एंड हमारा रिलीवेंस कितना है उसके ऊपर। ओके, तो शायद आपको तरफ से कुछ ऑनम्यूट करने में इशू हो रहा होगा। सो मैं नेक्स्ट पार्टिसिपेंट के पास जाता हूँ, मिथुन पोदर सर, अगर आप कुछ शेयर करना चाहेंगे, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं, या फिर इंस्टीट्यूट आपका किस स्टूडेंट कैटेगरी को कैटर करता है, एंड हैबिट के ऊपर आप क्या बच्चों के अंदर प्रॉब्लम्स देखते हैं। मिथुन पोदर सर, अगर आप अनम्यूट कर पाएंगे। ओके, ठीक है, यस यस प्लीज। मेरा स्टूडेंट पार्सल ऑफ पदार्थ। हेलो। सर कहाँ से सर? रामगढ़, रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट, झारखंड। झारखंड से, ओके रामगढ़, ओके। रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट। ओके ओके, ग्रेट ग्रेट। तो सर कितने क्लास के बच्चों को, मतलब इंस्टीट्यूट किस कैटेगरी के बच्चों को पढ़ाता है सर आपका? यहाँ पर 11-12 तक। अच्छा, 11-12 तक, परफेक्ट परफेक्ट। बिकॉज झारखंड में इट इज क्लोज टू राउरकेला, है ना, बिकॉज व्हाट आई कैन हम्म। सी, है ना, सो यू विल बी नोइंग राउरकेला, बिकॉज दिस इंस्टीट्यूट इज बिलोंग टू राउरकेला, है ना, मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन है। सो मे बी वी कैन प्लान कभी एक फिजिकल विजिट का भी प्लान कर सकते हैं आपके एरिया में, पहले आपको ये अगर अच्छा लगे बच्चों के लिए, है ना। तो आप क्या देखते हैं सर एवरेज एंड बिलो एवरेज बच्चों में? टॉप बच्चों की बात नहीं करूंगा, क्योंकि डेफिनेटली दे नो दे आर डिसिप्लिन एंड टाइम मैनेजमेंट सो ऑन। सो what चीजें आप फील करते हैं, एंड आपने रजिस्ट्रेशन किया कि नहीं, थोड़ा वो बताइए। सबसे बड़ा बात है कि जो वो बच्चा का फेथ होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए इंस्टीट्यूट पर। सबसे बड़ा होता है फेथ। सही विश्वास बात। नहीं रहेगा तो उस पर आप फोकस नहीं ज्यादा कर सकते। हम्म। उसके लिए उसको उस करेक्ट। प्रकार से आप पढ़ाइए कम, ये उसको उस लेवल में लेकर जाइए कि आप बच्चा कर पाए। डेफिनेटली डेफिनेटली, करेक्ट। तो सही है सर। सर आप वो रजिस्ट्रेशन कर पाए क्या? अभी जो मैंने ग्रुप में लिंक दिया था उससे रजिस्ट्रेशन हो पाया क्या सर? हाँ, रजिस्ट्रेशन तो करवाए थे, हाँ। नहीं, सब रजिस्ट्रेशन कर तो लिया ओटीपी था। आया होगा, ओटीपी वेरीफाई किया होगा आपने, ऐसा हो पाया क्या? नहीं, नहीं। अच्छा सर, नहीं हो पाया लग रहा है। एक काम करेंगे सर, आप व्हाट्सएप ग्रुप जहां से मैंने लिंक दिया था, अ, उस व्हाट्सएप ग्रुप में थोड़ा सा
आप मेंशन कर देंगे? आपका नाम एक्चुअली क्या नाम, यहाँ से मुझे पता नहीं चलेगा, है ना, सो दैट मैं हेल्प कर दूंगा उसमें। तो इसका क्या, आपका आपका क्या व्यू है इसमें, जो बनाने का? समझ नहीं पाए हम। करेक्ट ये करेक्ट, जो आपका ठीक है, टारगेट डेफिनेटली। क्या है इसमें, हमको यस थोड़ा यस। समझाए। एक्चुअली क्या ना, वो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, आप थोड़ा सा लेट में ज्वाइन किए, कोई बात नहीं, मैं और एक बार बताता हूँ सर। एक्चुअली व्हेन आई वाज ए स्टूडेंट, ट्वेल्थ खत्म करने के बाद मैं आईआईटी प्रिपरेशन के लिए गया था। एंड 3 महीने के अंदर मुझे पता चल गया कि इंस्टीट्यूट का कोई गलती नहीं है, मेरे अंदर ही कुछ कमी है, जो मुझे बहुत बाद में पता चला, है ना। अच्छा। एंड मेरे पास उतना टाइम नहीं था, बिकॉज 6 महीने बचे थे आईआईटी के एंट्रेंस को, अक्टूबर का महीने में मुझे ये रियलाइज हुआ, क्योंकि मैंने कुछ डिस्टिंक्ट पैटर्न देखा, जो अच्छा कर रहे हैं और जो हम लोग एवरेज में रह रहे हैं, हम दोनों के बीच में क्लियर डिस्टिंक्शन है, 8-10 नंबर मतलब क्वेश्चन हम नहीं कर पा रहे हैं। एंड जब मैंने अपने इंस्टीट्यूट के ओनर को पूछा कि सर ऐसा क्या दिक्कत है, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे क्या करना पड़ेगा, तो ही टोल्ड समथिंग जो मुझे बहुत हर्ट किया। वो बोले कि सूरज, तुम्हारे पास 6 महीना टाइम है, एंड जिस लेवल की तुम बात कर रहे हो, उसके लिए तुम्हारा क्रिएटिविटी लेवल, प्रॉब्लम सॉल्विंग लेवल बढ़ाना पड़ेगा, तुमको बढ़ाना पड़ेगा, एंड इट रिक्वायर्स टाइम। एक एक प्रॉब्लम को लेकर तुमको कभी कभी आधा घंटा ही बैठना पड़ेगा, अलग अलग तरीके से सोचना पड़ेगा कि इसको कैसे टैकल किया जाए, जो कि अभी तुम्हारे पास टाइम नहीं है। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, तुम जो भी गवर्नमेंट कॉलेज में मिलता है, यू जस्ट टेक द एडमिशन एंड हायर स्टडी कर लेना। सो एट द टाइम आई हैड द क्लैरिटी कि, उन्होंने बोला कि ऐसा होता है, ये तुम्हारे साथ नहीं है, ये तुम लोगों को पहले से पता नहीं चल पाया कि तुमको अपने अंदर क्या डेवलप करना था, अगर तुमको आईआईटी जाना है तो। सो दैट वाज वेरी हॉटिंग। आपको पता है कि 7-8 में तो इतना मोबाइल वगैरह इतना पॉपुलर नहीं हुआ था, है ना। सो वो छोटे वाले फोन हुआ करते थे, इंटरनेट भी पार्लर में जाके देखना पड़ता था। सो आई हैड दैट कमिटमेंट कि मैं कुछ ऐसा डेवलप करूं जिससे कि मैं इस इशू को सॉल्व करने की एक मुहिम छेड़ सकूं। तो मैंने ट्यूशन पढ़ाना चालू किया सर, जब मैं बीटेक पढ़ा। सो फर्स्ट ईयर से ही मैंने ट्यूशन पढ़ाना चालू किया, ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि क्या रियली एक मेरा अकेले का प्रॉब्लम था, या रियली सारे बच्चों को ऐसा होता है, एंड मेजोरिटी बच्चों को ऐसा होता है। वो मैंने आइडेंटिफाई किया। एंड विल बी सरप्राइज कि जो बच्चे मेरे साथ मिलके स्टार्ट किए, तो मतलब जो जिन लोगों को मैंने ट्यूशन पढ़ाया था बेसिकली फर्स्ट ईयर में, उनमें से 2 बच्चे मेरे साथ आके 2018 में ये इंस्टीट्यूट बनाते वक्त हेल्प किए। वो 2 साल रहे मेरे साथ, 2018 से 2020 तक, जब तक इसको एक लेवल तक नहीं पहुंचा दिया गया। दे वर ऑल्सो इंजीनियर्स फ्रॉम ए गुड ऑर्गेनाइजेशन, है ना। देन वो अपने अपने प्रोफेशन में चले गए। सो दैट वाज द इनिशियल जर्नी। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ये है कि इस जर्नी में 2018 से जब मैंने ये ऑर्गेनाइजेशन को चालू किया 2025 तक, ये 7 साल के जर्नी में मैंने स्टूडेंट परफॉर्मेंस, स्टूडेंट प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए जितने तरीके हैं, आप मेमोरी टेक्निक बोलिए, टाइम मैनेजमेंट बोलिए, है ना, माइंड मैप टेक्निक बोलिए, जो भी टेक्निक ऑलमोस्ट हम देखते हैं, आई हैव टेस्टेड ऑल द थिंग्स, एंड आई फाउंड कि कोई भी टेक्निक आप बच्चे को सिखाइए, पहले उसको अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल लाने की आदत डालनी पड़ेगी। एक बार बच्चा अपने का सेल्फ कंट्रोल ले आया, देन वो बाकी चीजें कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए मैं इसको 6 महीना करता हूँ, एंड इसका ये मतलब नहीं कि 6 महीना मैं उसको छोड़ दे रहा हूँ। 6 महीने के बाद वो ये प्लेटफॉर्म उसको दे दिया जाएगा। उसने वन टाइम पे किया 1800 रुपीज, 6 महीना हो गया, उसके बाद भी वो रिपीटेडली ज्वाइन कर सकता है। लेकिन हम उनको रूल क्या बोलते हैं कि 6 महीने में जितना पॉइंट आपने गेन किया होगा, मैंने आपको बोला कि यहाँ पे मैं आपको दिखा सकता हूँ, है ना, कि यहाँ पे एक पॉइंट्स आता है, राइट। यहाँ पे मैंने आपको बोला कि देयर इज अ पॉइंट सिस्टम, सी। ये जिसका अकाउंट है, ये डेमो अकाउंट है मेरे सिस्टर के नाम पे, उसको 42 पॉइंट्स मिला। इसका क्या मतलब हुआ कि ये कितना रेगुलर है, हम वहां से आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपने सीरियसनेस कितना है। ये पॉइंट से वो फिर आगे करी फॉरवर्ड होते जाएंगे। मान लीजिए हमने थ्रेशोल्ड रखा कि 200 पॉइंट अगर आपका हो रहा है, देन यू विल बी फ्री टू अगेन एक्सटेंड इट टू फॉर 6 मंथ्स। फिर एक स्पेसिफिक पॉइंट्स हो गया, तो फिर आगे आपको ये प्लेटफॉर्म फ्री में मिलते जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव इज दैट उनको अर्न करना पड़ेगा इसको आगे मेंटेन करने के लिए। पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है उनके केस में, क्योंकि उन्होंने वन टाइम पे किया है, लेकिन वो प्लेटफॉर्म को यूज करते रहेंगे, एंड अपना हैबिट को सुधारने के लिए बहुत चीजों को यूज करेंगे। तो दैट्स द ऑब्जेक्टिव, है ना। तो अभी ये मैंने जब इसको मैं रिसर्च कर रहा था, तो एक क्लास 1 to 10 के स्कूल में, एंड एक 11-12 का कॉलेज है, वहां पे मैंने इसको पार्लरली टेस्ट किया।
है ना। इसके ऊपर एक किताब भी रिलीज किया गया, टेक चार्ज ऑफ योर हैबिट्स, अमेजोन फ्लिपकार्ट में अवेलेबल है। वही बच्चे को हम देते हैं जब सिखाते हैं, और उनको डेली फॉलो अप करते हैं व्हाट्सएप में, पर्सनल लेवल, पर्सनली, जो पेरेंट्स का नंबर होगा या बच्चे का नंबर होगा, डायरेक्ट फॉलो अप होता है। उसने क्या किया, जो भी वो फीडबैक देगा वो लेगा, नहीं कर पाया कोई बात नहीं, फिर अगले दिन उसको एडवाइस दिया जाता है पर्सनल लेवल पे। एंड ग्रुप एक्टिविटी होता है, कि मान के चलो किसी की फोकस की प्रॉब्लम है, किसी को उठने का प्रॉब्लम है, सो वहां पे हम जितने बच्चे बोले होंगे कि हमको ये प्रॉब्लम है, उसको बोलते हैं चैलेंज। यहाँ पे मैं आपको दिखा सकता हूँ कुछ चैलेंजेस, है ना। अभी एक्टिव नहीं है क्योंकि नया बैच चालू करेंगे तो एक्टिव होगा, लेकिन ये कुछ पुराने चैलेंजेस, जैसे कि फोकस, फोकस बढ़ाने के लिए, मतलब डिस्ट्रैक्शन हटाना, है ना, फोकस बढ़ाना, दैट्स अ चैलेंज। तो वहां पे प्रोडक्टिविटी हैक्स बताया जाता है कि व्हाट्सएप को कैसे हैंडल करें, सोशल मीडिया को कैसे हैंडल करें, उसके लिए हमको आज क्या करना चाहिए, क्या मैं पिछले दिन जैसे किया था आज थोड़ा उसमें बेटर कर पाया कि नहीं कर पाया। सो ये चीजें मेजर करते हैं हम लोग उनके साथ मिलके। दूसरा हो गया, मान लीजिए कुछ बच्चे होते हैं वो उठ नहीं पाते हैं, तो उठने के लिए मेहनत नहीं करना है, सोने के लिए मेहनत करना है, कि टाइम पे सो जाओ। कौन कौन सी चीजें हैं उनको रोक रहा है, उसके ऊपर हम उनको अवेयर कराते हैं, हमारे फ्रेमवर्क में वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो ऐसे अलग अलग एक्टिविटीज हैं, अलग अलग प्रोग्राम्स हैं। ये ऐप आपको फ्री हो जाएगा, आप जब रजिस्ट्रेशन कर देंगे आप ये सब देख पाएंगे एंड यूज करेंगे, आप एक्सप्लोर करेंगे, फिर आपका खुद का हम डैशबोर्ड बना देंगे। आप अपने डैशबोर्ड से अपने लिंक से बच्चों को इनवाइट कर सकते हैं, आपको पता भी चलेगा कि आपके कौन से बच्चे ने रजिस्टर किया, कौन से बच्चे ने अभी फ्री में देखा है, कौन से बच्चे ने ज्वाइन किया पेड कोर्स। उसमें ऑटोमेटिकली आपको एक रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल में ये चलता है, ऑटोमेटिक सब, दैट दैट इज एन ऑटोमेटिक सिस्टम, है ना। आपके लिंक में भी कितने बच्चों ने क्लिक किया वो भी आपको पता चल जाएगा। आप अपना खुद का लिंक शेयर करेंगे, आपके नाम पे लिंक बन जाता है। ठीक है, तो इतना सिस्टम बनाया गया है एंड इट्स वेरी ठीक है। इंटरेस्टिंग। आप लोग थोड़ा इसको 2-3 दिन एक्सप्लोर करिए, आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा। तो अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो थोड़ा व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आप थोड़ा लिख देंगे नॉट रजिस्टर्ड, या फिर रजिस्ट्रेशन हो गया तो रजिस्टर्ड, तो मैं क्या करूंगा फिर आप लोगों को हेल्प कर पाऊंगा कि आप इसको कैसे यूज करेंगे, बच्चों को कैसे देना है ना। एंड बच्चों को पहले फ्री में देंगे, लेट देम यूज, दे आर कॉन्फिडेंट, देन हम उनको पेड कोर्स में लेंगे, ओके सर। है ना। ठीक है ना सर। ओके सर। ओके, तो नेक्स्ट पार्टिसिपेंट के पास चलते हैं फिर, है ना। संतोष सर, अगर आप थोड़ा सा अनम्यूट कर पाएंगे दैट विल बी ग्रेट। आप थोड़ा लेट में ज्वाइन किए, आई नो, कोई बात नहीं, है ना। आई थिंक जब एंड होने वाला था तब आप ज्वाइन किए। बस मैं खाली मेरा आपसे थोड़ा सा जानना है, थोड़ा बहुत आपने सुना 5-10 मिनट। अ, तो अगर आप अपने बारे में बता पाएंगे, आपका इंस्टीट्यूट का नाम क्या है एंड कहाँ से बिलोंग करते हैं। सर मैं नोएडा से हूँ। यस मैम। और मेरा अपना इंस्टीट्यूट है और तो सीबीएसई बोर्ड कितने को क्लास के पढ़ाते हैं। बच्चों का सर, मैम, मतलब कौन से कैटेगरी के बच्चों का ये मैम क्लास आप। मैम सीबीएसई बोर्ड है और 12th तक है हमारा। ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या एंड इंस्टीट्यूट का नाम है मैम। गुप्ता ट्यूटोरियल्स। नहीं, वो कट गया बीच में, क्या नाम बताया। गुप्ता ट्यूटोरियल्स घूमते ट्यूटोरियल्स, यस 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 यस, ग्रेट नोएडा में। ग्रेट ग्रेट। एंड सर काफी सर मतलब जैसे लास्ट 25 ईयर से हमारा कोचिंग सेंटर है एंड इज अ वेरी रेपुटेड इंस्टीट्यूट। ग्रेट एंड ग्रेट। तो वही मैंने आपका देखा है कि मैं because हम लोग पढ़ा रहे हैं बच्चों को, बट कोविड के बाद से ना काफी सारे चैलेंजेस बच्चों के साथ आ गए हैं। करेक्ट, तो सही बोल रहे हैं। वो चैलेंजेस को ट्रेडिशनल मेथड से टीचर्स रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। यस। तो वही मैं चाह रही थी कि आपके इस प्रोग्राम में ऐसा क्या है जो बच्चों की हैबिट्स पे, जैसे आपने बोला ये ट्रांसफॉर्मेशन की बात करी है, क्योंकि आज सिर्फ आज की डेट में टीचर एक कंसेप्ट पढ़ा रहा है, उससे काम नहीं चल रहा है। सही बच्चों को बात है। प्रैक्टिस करानी है, बच्चों को मोटिवेट कर रखना है, मतलब बच्चे वो सब चीजें कैसे वर्कआउट करें, वो उसके लिए ना मैं एक चीज ढूंढ रही हूँ कि इसलिए मैंने आपकी आज ये सेमिनार में अटेंड कर रही हूँ। और थोड़ा लेट इसलिए थैंक होगा यू। कि मेरी ऑलरेडी एक बच्चे की क्लास चल रही थी, तो इसलिए मैं लेट ज्वाइन किया, उसके लिए मेरा सॉरी है। बट आप नहीं मेरे नहीं, को कोई थोड़ा बात सा नहीं। एक्सप्लेन कीजिए तो मेरे को ज्यादा, क्योंकि अभी तक आपने करेक्ट। जितना एक्सप्लेन किया वो मेरे को थोड़ा कम समझ में आया एक्चुअली। यस यस यस। ठीक है, अब ना हम केस स्टडी से समझते हैं, है ना। हम्म। और कहाँ पे कोरिलेटेड नहीं हुआ तो आप मुझे पूछना, है ना। हम्म। देखिए, जैसे हम 11 12 को पहले एग्जाम्पल लेते हैं, है ना, क्योंकि 10th 11 12
क्योंकि मेन तो 10th बोर्ड है, 12th बोर्ड है, उसको हम्म, समझते हैं। अभी क्या है, पहले ना बच्चों के पास चॉइसेस कम रहते थे। पहले रीजन को समझते हैं, इशू क्या है, अब सोल्यूशन समझ में आएगा। अब क्या है ना, बिना किसी के हेल्प के वो डिस्ट्रैक्टेड हो सकते हैं। पहले क्या होता था, डिस्ट्रैक्टेड होने के लिए टीवी ऑन करना पड़ता था, या तो मोहल्ले से घर से बाहर निकलना पड़ता था। अभी मैं यहां बैठे किताब खोले हुए भी एक छोटा सा मोबाइल अपने पास रखा हूं, एंड आई कैन गेट डिस्ट्रैक्टेड 10 आवर्स। द बिगेस्ट इशू। तो अब सोल्यूशन क्या हो सकता है, उस कॉन्सेप्ट से अगर हम समझने की कोशिश करेंगे, कोई भी बाहर का आदमी उनको अवेयर करा सकता है, लेकिन उसको हटाने की अंदर से जो क्या बोलते हैं सेल्फ डिसिप्लिन बच्चे के अंदर ही डेवलप होगा। हम ट्राई कर सकते हैं, वरना ओबवियस सी बात है, आपने ट्राई किया होगा, सारे टीचर्स ने ट्राई किया होगा, उनके पेरेंट्स ने ट्राई किया होगा, बट द इशू इज वो बच्चा अपना सेल्फ डिसिप्लिन खो चुका है। पर वो भी मैं बताता हूँ कैसे होता है। क्या होता है कि वो बच्चा ना जब किसी भी हैबिट में गया, साइकिल ये कहता है कोई भी चीज आप 3 दिन मैडम कर दीजिए, चौथे दिन आप ऑटोमेटिकली उसी टाइम पे वही चीज करेंगे, ऑटोमेटिक। हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक फटाफट सेट हो जाता है। मान लीजिए वो 3 दिन लेट उठा, चौथे दिन एग्जैक्टली उसी टाइम पे ही आंख खुलेगा उसका। बच्चा वो नोटिस करता है, लेकिन उसको ब्रेक नहीं कर पाता। एक दिन उसको एक अब क्या होता है कि जो चीजें लॉन्ग पीरियड में हमको बेनिफिट देता है, उसका इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नहीं होता है। मतलब मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मुझे लॉन्ग टर्म में फायदा होगा, मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मुझे लॉन्ग टर्म में फायदा होगा। तो जो चीजें आउटकम इमीडिएटली नहीं दिखाते वो इंटरेस्टिंग नहीं लगती। अब इशू ये हो जाता है कि मुझे कुछ चीजें इंस्टेंटली बेनिफिट दे रहा है। बेनिफिट मतलब हो गया कि मुझे अच्छा फीलिंग आ रहा है। उसमें भी साइकोलॉजी में अगर हम जाएंगे, उसके लिए एक डोपामिन हार्मोन रिलीज हो रहा है। उसको निकालने के बहुत तरीके हैं। मैं इंस्टाग्राम देख के निकाल सकता हूँ अपना डोपामिन, मुझे अच्छा फीलिंग आएगा। बट दैट्स कॉल्ड चीप डोपामिन, सस्ते डोपामिन है, इजिली आ गया। दूसरा भी हो सकता है, मैं कुछ प्रोड्यूस करूं। अब ये क्या है ना, दीज आर द थिंग्स जो हमको ध्यान रखना है। आप तब तक बच्चों को डिसिप्लिन नहीं कर पाएंगे जब तक बच्चे को अपने आप से कुछ प्रोड्यूस करने वाला फीलिंग नहीं आएगा। कभी भी कोई भी पर्सन अपने क्रिएशन को बर्बाद नहीं करता। आप बच्चे से कुछ एक बनवाइए, एक छोटा सा एक वो जो बोर्ड, पेपर बोर्ड भी बना लीजिए। वो उसको साथ खेलेगा, कुछ भी करेगा, आपके साथ आप उसको सामने जला नहीं सकते उसके बिना परमिशन के, क्योंकि उसने उसको प्रोड्यूस किया है। सो व्हाट आई वांट टू से कि बच्चों को कुछ क्रिएट करने में एंगेज नहीं करने से वो ऑटोमेटिकली नॉन एंगेजिंग कामों में लग जाते हैं। लेकिन बात यह है कि वो कैसे होगा, है ना। अब उसके लिए हमने क्या किया है वो मैं बताता हूँ। वैसे ये तो अभी ऐसे डिस्कस करेंगे तो बहुत लंबा रहेगा। पहला चीज हो गया कि बच्चों को यहाँ पे जो भी चीज हम सिखाते हैं, पहला चीज हो गया कि ये इंस्टीट्यूट के थ्रू से होता है। जैसे कि आपके पास वो आए हैं, आपके स्टूडेंट्स हैं, वी आर एन एनाबलर, है ना। मैं नहीं चाहता कि हर कोई मेरे पास आए, आई वॉन्ट टू एम्पावर द सिस्टम। आप लोगों के थ्रू से, कल मैं मर गया तो फिर ये बंद हो जाएगा, राइट। मेरे साथ ये नॉलेज नहीं जाना चाहिए। सो आई रोट अ बुक फर्स्ट, मैंने किताब लिख दिया जो भी मेरे से हो सका, जो भी मैंने अपने अंदर टेस्ट किया। कुछ स्कूल कॉलेजेस में मुझे अपॉर्चुनिटी मिला, मेरे थ्योरी को मैंने टेस्ट किया। उसके बाद मैंने फटाफट से पहला काम किया कि किताब लिखा, बिकॉज वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। वहां पे हमने फ्रेमवर्क को पूरे डिटेल में समझा है, ये क्या है, क्यों करना चाहिए। फटाफट वर्कशीट, हर 2 पेज के बाद एक वर्कशीट। लेकिन क्वेश्चन आता है कि बच्चा वो क्यों करे। उसको समझ में आ गया, ठीक है, वो किताब हमने उसके हाथ में पकड़ा दिया, वो क्यों करे। उसके लिए उसको रिवॉर्ड मिलता है एवरी वीक। आप देखेंगे यहाँ पे, ये एक अगर बच्चे का अकाउंट है फॉर एग्जांपल, 1 मिनट मैं इसको डैशबोर्ड खोलता हूँ और एक बार। वैसे मैंने अभी ही खोला था। सी देयर इज अ पॉइंट, राइट, 42 पॉइंट्स। तो एवरीथिंग इज रिवॉर्ड्स बेस्ड। वो बच्चा जब उसको करेगा, हमको सबमिट करेगा, इट विल गेट पॉइंट्स। हर दिन वो सोशल मीडिया तो छोड़ नहीं रहा है, सब करके थक गए। लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ पे जब वो आएगा ही विल गेट पॉइंट्स। एंड हर दिन वो, आपको यहाँ पे देखिए, हर दिन 3 पॉजिटिव पोस्ट उसको देखिएगा, हर दिन 3 पॉजिटिव पोस्ट। उसके दिमाग में कुछ पॉजिटिव जाना चाहिए। नेक्स्ट हो गया, जो ट्रेनिंग होता है, यूजुअली क्या होता है कि हमने एक रिकॉर्डेड वर्जन रखा है, ताकि जब भी जो चाहे जिस
सिचुएशन में चाहे वो कर सके। लेकिन लाइव, क्योंकि क्या है ना, मैंने जितना वर्कशीट बोला, ये सब बोला, बच्चा खुद अपने साइड से करना मुश्किल है। तो हम क्या करते हैं, लाइव सेशंस करते हैं, अगर वो घर में रहते हैं तो। अगर हॉस्टल में रहते हैं जहां मोबाइल अलाउड नहीं है, तो सारा सिस्टम का ऑफलाइन इंप्लीमेंटेशन होता है, बेस्ड ऑन सिचुएशन, बेस्ड ऑन पेरेंट्स कैपेबिलिटी। अगर पेरेंट्स चाहते हैं कि यहाँ से स्पेशली एक पर्सन को डिप्यूट किया जाए आपके इंस्टीट्यूट में, तो वो भी होता है, बट दैट रिक्वायर्स कॉस्ट। जब लो कॉस्ट ऑप्शन हमको देखना पड़ता है, तो हम वहां के टीचर्स को एम्पावर करते हैं, एंड वो वहां पे इम्प्लीमेंट करते हैं। हम बैकग्राउंड में रह के वो जो वर्कशीट फिलअप करवाए, कोई बच्चे को कोई दिक्कत हुआ, हम वो सॉल्व करते हैं। तो दो तरीका होता है ऑफलाइन में, है ना। हम यहाँ से एक पर्सन को भेजेंगे, हमारे ट्रेन्ड पर्सन को, वो आपके इंस्टीट्यूट में जाके डेली वो कराए बच्चों को, है ना। या फिर हम आपके टीचर को ही ट्रेन करेंगे, आपके टीचर करेंगे, हम बैकग्राउंड में खाली वो एनालिसिस करने के पार्ट में रहेंगे कि बच्चे ने ये फिलअप किया, इसके बाद हमको क्या एडवाइस देना है ना। ये पार्ट हम करते हैं, है ना, ऑफलाइन वाला। ऑनलाइन में जब बच्चे घर में हैं तो काम थोड़ा आसान होता है, क्योंकि हम उनके हर चीज को अभी एंगेजिंग, मतलब जो क्या होता है, ट्रैक करने के लिए आसान होता है। अच्छा, अब क्या होता है कि घर में पेरेंट्स हैं, या फिर उसके बड़े भाई बहन जो भी कोई एक हैं, राइट। सो हम जब बच्चे को कोई ऐप देते हैं, तो साथ ही साथ में उसी मोबाइल नंबर से और एक लॉगिन उसके पेरेंट का कराते हैं। दैट्स देयर इज अ मल्टीपल लॉगिन सिस्टम। अब क्या है, बच्चा कहाँ गड़बड़ कर रहा है, यू ऑल नो कि बच्चे को सारा फैसिलिटी दिया गया, आपने मेहनत किया, पढ़ाया, रिवीजन करवाया, टेस्ट करवाया। यू विल बी सरप्राइज्ड, आप लोग हंसेंगे भी इसको लेके, कि आपने क्वेश्चन बना के कॉपी करेक्शन करने में एक बच्चे के पीछे जितना टाइम लगाया ना, वो बच्चा उतना टाइम रिवीजन भी नहीं किया हो। अब क्या इशू है, क्योंकि उसने शेड्यूल नहीं बनाया। उसको नहीं पता कि अगले सैटरडे, आज सैटरडे था, अगले सैटरडे, अगले फ्राइडे, अगले वेडनेसडे 3 बजे से 5 बजे खाली पीरियड है, वो क्या करेगा। दैट स्टूडेंट डजंट नो, क्योंकि उसने अपने टाइम को ब्लॉक नहीं किया। तो कोई भी है ना, जो ट्रिगर होता है माइंड में, वो आके उसके अटेंशन को ले लेता है। अब इसका एक छोटा सा हमने सोल्यूशन किया, ऑफलाइन मोड में अलग है पूरा, उसके लिए शीट दिया जाता है। ऑनलाइन मोड में अगर जिसके पास अगर मोबाइल है, बच्चे के पास, या लैपटॉप है, तो यहाँ पे मैंने बोला कि इसमें भी रिवॉर्ड्स है, कि वो अपना वीकली शेड्यूल जो, अगर हमको वीकेंड के बाद, मतलब जैसे कि संडे वीकेंड हो रहा है, संडे तक हमको अगले 7 दिन का शेड्यूल वो भेज देगा, इट विल गेट पॉइंट्स, वरना वो फ्री में क्यों करे, राइट। पहले क्या होता था, इट वॉज नॉट रिवॉर्डिंग। उसने अगर 7 दिन का शेड्यूल आपको भेजा तो उसको कुछ नहीं मिल रहा था, मतलब रिवर्स नहीं मिल रहे थे बेसिकली। मैंने कहने का मतलब, उसको बेनिफिट तो हो रहा था, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था, उसको वो स्लो प्रोसेस था। अब क्या है, वो एक हफ्ते का क्या, एक महीने का शेड्यूल भी एक बार में सेट कर सकता है, बस इन फ्यू क्लिक्स। टास्क किस टाइप का है पहले वो डिसाइड करेगा, सेल्फ स्टडी रिलेटेड, कि एंटरटेनमेंट रिलेटेड, कि स्लीपिंग या टेकिंग रेस्ट रिलेटेड, कोई कंपलसरी जैसे कि होमवर्क है, कुछ है ना, अर्जेंट वर्क है ना, कुछ सेल्फ ग्रोथ रिलेटेड काम करेगा, या तो क्लास अटेंड करेगा। और भी दिया जा सकता है ना। अभी तक इतना ही बच्चों ने मुझे रेकमेंड किया था, आई हैव गिवन दैट मच। आगे और भी किया जा सकता है। जैसे ही पहले वो ये करता है ना, उसको पता चला अच्छा, पढ़ाई में बस सेल्फ स्टडी और अटेंडिंग क्लास और इंपॉर्टेंट वर्क फॉर सेल्फ ग्रोथ, इसके अलावा जितने हैं वो तो प्राइमरी वर्क नहीं हुआ उसका। तो यहाँ से क्लासिफिकेशन चालू हो जाता है। मान लीजिए उसने सेल्फ स्टडी किया, सेल्फ स्टडी क्या करेगा, मान के चलिए इंग्लिश। कब करेगा, मान के चलिए वो कल करेगा, 23 तारीख को। कब करेगा, मान के चलिए मॉर्निंग को करेगा। अब मान के चलिए हम चाहते हैं कि बच्चा हर संडे को मॉर्निंग को इंग्लिश पढ़े। कब तक ये सेम रूटीन फॉलो करते, 1 महीने तक, मतलब हर संडे को ये करना है। उसने सिर्फ 4 क्लिक किया, है ना। 1 मिनट, ये थोड़ा सर्वर एरर हुआ, क्योंकि इसमें कोई ये हुआ, मैं इसको रिकॉर्डिंग को भी बंद कर देता हूँ, है ना। इसको सेव करेंगे तो ये सेव हो गया, ठीक है। अब देखिए, मैंने अभी जो शेड्यूल कल के लिए बनाया वो पेंडिंग है, वो मुझे दिख रहा है मेरे शीट ये में। यहाँ पे आप देखेंगे कैलेंडर में, तो कल यहाँ पे, आज एक था, कल दो हो गया। सॉरी सॉरी, कहाँ गया वो, यहाँ पे आएगा 23, 23, दिस वन इंग्लिश, राइट। कल जब वो कर लेगा, कल का शेड्यूल यहाँ पे उसको दिख जाएगा, कल इंग्लिश का मुझे करना है, करने के बाद यहाँ टिक करेगा तो उधर ग्रीन हो जाएगा।
और उसको पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो इट्स लाइक ए गेम, है ना। तो ये एक ट्राई है, जिन लोगों के पास मोबाइल है वैसे ही वो एडिक्टेड हो रहे हैं, लेकिन उनको एंगेजिंग काम में लगाना है, वो प्रोड्यूस करे। मैंने बोला कि कुछ भी आप प्रोड्यूस करवाइए उससे। जब वो कुछ प्रोड्यूस प्रोडक्टिव नहीं करेगा तो वो अनप्रोडक्टिव काम में घुस जाएगा बाय डिफॉल्ट, है ना। तो ये एक एग्जाम्पल था। और एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ, जो हमारा कोशिश रहता है चैलेंजेस में उसको पार्टिसिपेट करवाना। पढ़ाई के चैलेंजेस में तो वो इंटरेस्ट नहीं लेगा, तो वैसे ही चैलेंजेस कर रहे हैं जहाँ पे टीम एक्टिविटी, उठ नहीं पा रहा है, उसका एक टीम एक्टिविटी होगा, है ना। 21 डेज तक हम उठने की चैलेंज लेंगे, और जिन जिन को भी ये दिक्कत आता है वो लोग चेक इन करेंगे, कंपलसरी नहीं है, जिन जिन को होता है दे विल डू द चेक इन। ये हमने एक किया था, राइट। अब क्या होगा, पॉइंट्स इंक्लूडेड होगा उसका वजह से हमको पता चल जाएगा, मतलब एक दूसरे को नहीं दिखेगा उनको, हमको दिखेगा कि कितने बच्चों ने चेक इन किया है। हम उनको पर्सनली, क्योंकि इसमें उनका डिग्निटी मेंटेन होना चाहिए, किसी भी बच्चे का कोई भी वीक पॉइंट किसी दूसरे को नहीं दिखना चाहिए। हाँ, जिन लोगों सेम ग्रुप में है हम उनको एक ग्रुप, क्योंकि उनका बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आप देखेंगे ये थोड़ा सा अभी स्लो है, तो मे भी फिर हो सकता है नहीं हुआ, कोई बात नहीं। देखिए ये जैसे बच्चों ने अपना शेड्यूल भेजा है, ये थोड़ा पुराना है ना, क्योंकि अभी ये ग्रुप था जहाँ पे ये भेजते थे, अपना शेड्यूल भेजते थे, यू सी ईयर, एक शेड्यूल है ना, कि वो कब उठी, क्या किया, आज का क्या नोट है, क्या फेल्स था, राइट। सो यू सी, तो जब वो दूसरों को देखता है ये भी कर दिया तो मैं भी कर दूं, तो क्या हो गया, नाउ इट्स ए सेपरेट चैलेंज, इसके लिए सेपरेट ग्रुप है, एक दूसरे का नंबर किसी को दिखेगा नहीं, बट दे कैन इंटरेक्ट, ओ इसका ये कर दिया, इसने वो कर दिया, है ना, एंड सो ऑन। किसी को पर्सनली भेजना है तो वो डायरेक्टली एडमिन को पर्सनली भेज सकते हैं उनको, एंड सो ऑन। ये एक एग्जांपल है। सो कहने का मतलब है कि वी नीड टू मेक देम एंगेज्ड इन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, एंड ऐसे और भी एग्जांपल्स हैं, है ना। क्विज कराते हैं हम, है ना, प्रोग्रेस क्विज, जो वो क्विज को अटेंड करेगा उसको फिर थोड़ा सा रिवॉर्ड देंगे, एक की रिंग दे दिया, पानी का बोतल दे दिया, टी शर्ट दे दिया, अलग अलग लेवल पर अलग अलग, और उसको लगना चाहिए कि क्या है ना, माइंड उधर भागेगा जहां पे कुछ उसको मिलेगा। एंड इनको तो जल्दी चाहिए बच्चों को स्पेसिफिकली, दे विल नॉट वेट फॉर 6 मंथ्स और 3 मंथ्स, है ना। ये ऑब्जेक्टिव है एंड इसी हिसाब से इसको किया जा रहा है। एंड मतलब मेरा ये सजेशन है कि आप लोग पहले इसको खुद एक्सप्लोर करें 3 दिन एटलीस्ट, फिर हम आपका खुद का लिंक जनरेट कर देंगे, आपका डैशबोर्ड बना देंगे। आप उसी डैशबोर्ड से आपके खुद के लिंक को शेयर करें, ताकि आपको पता चलेगा किस बच्चे ने किया, किस बच्चे ने लिंक पे क्लिक किया लेकिन वो नहीं गया अंदर, रजिस्टर नहीं किया। जिसने रजिस्टर किया उसको पहले फ्री में कुछ दिन इसको यूज करने दीजिए, लेट देम यूज। मेरा ऑनलाइन सेशंस होता है 8 बजे इवनिंग को, लेट देम ज्वाइन अगर वो घर में रहते हैं, और अगर ऑफलाइन कराना है तो मे बी अगर आप कोई मॉनिटर रख देंगे, and हम यहाँ से कुछ आपको रिसोर्स दे देंगे, है ना, या फिर टीचर्स को ट्रेन कर देंगे तो वो वहां पे कर सकते हैं। तो लेट देम स्टार्ट, देन हम एक लॉन्ग टर्म प्लान करेंगे। मेरा ऑब्जेक्टिव है, अभी मैं आप लोगों को इसलिए इनवाइट किया हूँ, माई ऑब्जेक्टिव इज दैट आई नीड योर कोलाबोरेशन टू रीच टू स्टूडेंट्स, एंड इट विल बी इन रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल, है ना, आपके लिए भी एंड हमारे लिए भी एक परसेंटेज डिसाइडेड रहेगा, वो हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल। मैंने वैसे भी एक ब्रोच्योर दिया है व्हाट्सएप ग्रुप में, आप उसमें भी देख सकते हैं, बहुत डिटेल में है ना। उसके बाद हम 1 महीने के बाद आपसे एक फीडबैक लेंगे कि आपको इसमें क्या बेनिफिट दिखा, क्योंकि आपने आपके बच्चों को भी दिया होगा, उन लोगों ने कुछ में रजिस्टर भी किया होगा। हाँ, तो इसमें एक चीज पहले बता देता हूँ, व्हेन इट कम्स टू मनी, आई वांट कि हर बच्चा बेफिक्र इसको यूज करे। सो मैं 6 मंथ्स का जो प्रोग्राम के लिए इनिशियली एक जो बेसिक लेवल है उसके लिए 1800 रुपीज चार्ज करते हैं, उसके ऊपर उनको कुछ पर्सनलाइज सर्विस चाहिए, अकेले में चाहिए, वो अलग है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट आई जब वो रजिस्टर करते हैं, वी एंश्योर दैट दे आर कवर्ड अंडर मनी बैक गारंटी, क्योंकि हो सकता है कि वो बच्चा, मान लीजिए आपको लगेगा कि उनके पेरेंट्स को लगेगा कि ये तो बड़ा निकम्मा है, ये सुधरता नहीं है, हम थक चुके हैं, इससे पैसा खर्चा करके कोई फायदा नहीं है, राइट। सो 90% ऑफ द पेरेंट्स विल थिंक लाइक दिस। मैं वो एवरेज एंड बिलो एवरेज की बात कर रहा हूँ। आई वॉन्ट टू मेक इट एश्योर कि वो बच्चे को एक बार ट्राई करने के लिए दिया जाए, सपोज इट डजेंट वर्क। आपने देखा होगा, मैं चाहता तो उसको ऐड दे सकता था, मैंने नहीं दिया। मैंने सिंपली क्या किया, targetstudy.com में गया, है ना। आई हैव, you'll be surprised, I have gathered 6250 इंस्टीट्यूट नंबर्स फ्रॉम targetstudy.com। इतने इंस्टीट्यूट्स को मैं एक बार में कांटेक्ट कर रहा हूँ। आपको जो कॉल गया कल, 3770 नंबर्स को कॉल गया था,
वी सिलेक्टेड 80 इंस्टीट्यूशंस जिन लोगों ने इंटरेस्ट शो किया, फोर्स नहीं है, इंटरेस्ट शो किया। व्हाट्सएप ग्रुप में किया। मैं आप लोगों को फिर उसमें भी बहुत चीजें कर सकता था, बट इट्स इंक्रीज द कॉस्ट, राइट? मेरा कॉस्ट बढ़ेगा तो एट देन बच्चे का कॉस्ट बढ़ेगा। सो माई वांट की आउटकम पे फोकस करते हैं। बच्चे को ये फील होना चाहिए या फिर उसके पेरेंट्स को फील होना चाहिए, इसमें जितना इन्वेस्ट होगा ये तो या तो बच्चा सुधरेगा या तो हम ये कर देंगे। अब क्वेश्चन आता है वो पैसा कौन देगा, मैंने खर्चा कर दिया तो इसके लिए हमने क्या किया है, इसको मिनिमलिस्टिक बनाया है। मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे बहुत अननेसेसरी चीजें हाईलाइटिंग करके बर्बाद करके पैसा करें। मैं पहले से ही ये बता दे रहा हूँ, whenever I enroll a student, I always accept कि there is a 30% चांस कि I have to return the money। आप एश्योर्ड रहिए, क्योंकि मैंने ये पहले किया है। 20 to 30% मैं मान के ही चलता हूँ। सो आई डोंट इन्वेस्ट इन मनी इन द एड और इन द प्रमोशन, रादर देन मैं जो 20-30% बच्चे नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि एटलीस्ट उनको फील आएगा कि हमने ट्राई किया। इट्स ओके, थोड़ा और टाइम लगेगा, वो अगर पेशेंस नहीं रखना चाहते कोई बात नहीं, बट उनको लगेगा कि हाँ, पहली बार एक इंस्टीट्यूट ने हमको अपॉर्चुनिटी दिया, जिसने जो इन्वेस्ट किया भाई उन्होंने लौटा दिया। जनरली नहीं मानते हैं कोई, लेकिन स्टिल जब मैं इसको टेस्ट करता था, दो एक 1 to 10 क्लास का कॉलेज है, स्कूल है मेरे एरिया में, एंड एक भुवनेश्वर में है कॉलेज 11-12 का, है ना। तो आई ट्राइड इट देयर विद द इंस्टीट्यूशंस, है ना। इससे क्या होता है ना, उनको पहले एक मोरल बूस्ट रहता है कि भाई काम आया तो ठीक, वरना कोई बात नहीं, पैसा तो वापस आएगा। सो दैट विल बी विद द स्टूडेंट्स। इंस्टीट्यूट्स के साथ मेरा क्या ऑब्जेक्टिव है कि आप पहले अपने बच्चों को ऊपर देखिए, 1 महीने के बाद हम आपका फीडबैक लेंगे कि क्या आपने बच्चों के अंदर कुछ चेंजेस देखा नहीं देखा। अगर आपको लगता है इट्स नॉट वर्किंग, कोई बात नहीं। हमने वैसे तो एक छोटा सा अमाउंट चार्ज करते हैं जब पूरा डैशबोर्ड बना के सारा चीज करते हैं, क्योंकि एक पर्सन को लगाना पड़ता है इसको सारा बनाने के लिए, आपको है ना उसके रिलेटेड रिसोर्स को यूटिलाइज करने के लिए, सिखाने के लिए एंड सो ऑन, है ना। बट दैट गेट्स कवर्ड बिकॉज आपके पास जो पार्टनरशिप मॉडल में जो रेवेन्यू जनरेट हुआ रहता है, वहां से आप इसको माइनस कर सकते हैं इनिशियली इफ यू विश, है ना। तो आपको पे नहीं करना पड़ेगा वो। एंड अगर इट इज नॉट वर्किंग तो हम चाहते हैं कि 1 महीने के बाद इसको हम क्लोज करेंगे। पर अगर आपको लगा कि बच्चों को अच्छा हो रहा है, आई वांट टू कंटिन्यू, देन यू विल बी ए परमानेंट मेंबर ऑफ द कम्युनिटी। बिकॉज ये एक बार का प्रोसेस नहीं है, इट्स लॉन्ग टर्म प्रोसेस, राइट। हम सालों साल नए बच्चे आएंगे, सालों साल इसको करना है। सो आई वांट कि ये ट्रस्ट के बेसिस पे बने, कोई हड़बड़ी नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये बकवास है, काम नहीं आ रहा, तो 1 महीने के बाद हमारा रिलेशन बंद करेंगे। बिकॉज आई वांट कि यू ऑल शुड बी द ब्रांड एम्बेसडर। मुझे हाईलाइट होने की कोई जरूरत नहीं है ना। मैं जितना हाईलाइट होना था, आई हैव ऑलरेडी गॉट दो थिंग्स, है ना। आई बिकेम एन ऑथर एंड सो ऑन, बहुत चीजें हुआ, आई एम हैप्पी विद दैट। बट मैं चाहता हूँ कि अगर आप ये हैबिट चीज इंप्लीमेंट करें, यू शुड बी द यूनिक वन इन योर ओन एरिया। मुझे हड़बड़ी नहीं कि हर इंस्टीट्यूट में इसको घुसाना है, नहीं चाहिए। इनफैक्ट बहुत जगह पे इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत आता है, हो सकता है शायद आपके एरिया में कुछ दिक्कत आया, आप इंप्लीमेंट नहीं कर पाए, सो यू आर नॉट ऑथोराइज टू कंटिन्यू इट फर्दर, बिकॉज उससे बैड इंप्रेशन होगा। आई डोंट वांट टू डू दैट। जो अच्छे से इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं, पॉजिटिव है, मोटिवेटेड है इसको इंप्लीमेंट करने के लिए, उनके साथ हमारा परमानेंट मेंबरशिप रहेगा। एंड हम उनको ऑथराइज करेंगे कि वो अपने एरिया में, जो आपको बच्चे को तो आपने दिया ही, टेस्ट कर लिया, आई वांट कि आपके थ्रू से जितने स्कूल कॉलेजेस आपके एरिया में हैं, पिन कोड लेवल पे, सिटी लेवल पे एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, बेस्ड ऑन आपके सिचुएशन, आपके कैपेबिलिटी एंड आपके इंटरेस्ट, ऑन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, ये दिया जाएगा ऑथराइजेशन। ऑफिशियल हम लोगों के बीच में एमओयू होगा कि आपको इस सिटी का या फिर इस एरिया का या फिर इस पिन कोड लेवल का ऑथराइजेशन दिया जाता है। देन यू विल बी ऑथराइज्ड फ्रॉम आवर साइड कि आप सारे स्कूल कॉलेजेस में इसको ऑफिशियली इंप्लीमेंट करेंगे। मतलब बच्चों को फ्री ट्रायल देंगे, गिव देम 7 days फ्री ट्रायल, है ना। सो यू डोंट नीड टू इन्वेस्ट एनीथिंग, सारा टेक्नोलॉजी थिंग हमारी तरफ से रहेगा, खाली आपको जाके विजिट करके करना है, और वो भी वो जो रेवेन्यू हमने शेयरिंग प्लान किया होगा वहां से ही वो कवर होगा, नो नीड टू वरी। सो दिस इज द लॉन्ग टर्म प्लान। तो ये है, आई थिंक मैंने ज्यादा टाइम ले लिया, सॉरी फॉर दैट। तो आई होप मैम थोड़ा सा आइडिया आया होगा, एंड हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, है ना, कि कैसे इसको और मतलब आपके सिचुएशन के हिसाब से कैसे किया जा सकता है। एंड और कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं मैम। थैंक यू सर। यस मैम। सो मैं चाहता हूँ कि कल संडे है, आप लोगों के सिचुएशन के हिसाब से आप लोग ना देखिए, मैंने जो मैसेजेस काफी किया है, सो दिस इज माय नंबर,
क्लाभीमेट का लोगो लिखा होगा वहां पे ना। दैट इज माई नंबर, पर्सनल नंबर। आप लोग ग्रुप में भी पूछ सकते हैं या आप पर्सनल लेवल पे भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि इसको कैसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है, हाउ द रेवेन्यू शेयरिंग इज हैपनिंग, कैसे डैशबोर्ड बनेगा, सारा चीज वी कैन डिस्कस, है ना। बिकॉज आई वांट कि सर मंडे को आपको कुछ एक चीज दिखना चाहिए, है ना। सर मैं ये चाह रही थी कि आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? यस 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 यस। सर मैं नोएडा में हूँ, तो एक्चुअली जो आपका अपना सिस्टम है ये, मैं एक मतलब मेरे इंस्टीट्यूट में आके कोई लाइव डेमो मुझे दे दे कि कैसे वर्क करता है, तो एज ए टीचर हम लोग उसको समझ सकें, तो फिर हमारे लिए ज्यादा डेफिनेटली बेटर होगा। हो सकता है, हो सकता है, वो भी हम प्लान कर सकते हैं। इफ हाँ यू तो वांट मैं। फिजिकल तो हम जाके, क्योंकि वहां पे हम फिजिकली प्रेजेंट रहेंगे, एंड क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, आई ऑलवेज कीप participating in competitions. So I have already applied a competition, Startup Mahakumbh, that will happen in April 2nd 3rd, है ना, in Delhi, है ना। So I may visit there. So maybe अभी अगर बेसिक लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन हो गया होगा तो वो जो भी चीजें होगा we can resolve it at that time. हाँ तो तो जब भी आप नोएडा आते हैं या दिल्ली आते हैं, तो आप हमें बता दीजिएगा, तो मैं एक ना आपके साथ बैठ के डेफिनेटली ना हम पहले से प्लान कर लेंगे। प्लान कर इसीलिए लेंगे। तो ये सब इसीलिए पहले से किया जा रहा है, क्योंकि क्या है ना, कभी बेंगलोर जाता हूँ, कभी मुंबई। सो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि जब मैं कहीं जा रहा हूँ पहले कुछ लोग जानना चाहिए इसके बारे में, है ना, तब जाके ना इम्प्लीमेंटेशन होगा। सीधा जाके पहुंच जाऊंगा तो फिर आप अपने काम में बिजी रहेंगे, आपको पता ही नहीं होगा कि हम क्या करने वाले हैं। डेफिनेटली। तो दैट्स द थिंग, ठीक है सर, आप फिर है ये ना। ना प्लान करके मुझे मेरे नंबर पे इन्फॉर्म करा दीजिएगा। डेफिनेटली मेरा पर डेफिनेटली। ठीक है सर। चलो ओके, थैंक्स अलॉट सर। सर मैं लीव कर सकती यस हूँ? यस मैम, यस मैम, अब इसको ओके क्लोज थैंक करेंगे, ऑलरेडी 1 घंटे से ज्यादा हो गया। ओके यस मैम। थैंक यू सर। ओके। थैंक यू। ओके डियर पार्टिसिपेंट्स, और कोई क्वेरी है तो हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज इसको ऑलरेडी 1 घंटे से ज्यादा हो चुका है, वी कैन क्लोज इट हियर। एंड आई एम हाईली ग्रेटफुल कि आप लोग इतना टाइम लेके इसको ज्वाइन किए, एंड है ना, आई होप आपको कुछ तो पॉजिटिव वाइब आया होगा कि कुछ नया चीज हो रहा है इम्प्लीमेंटेशन। एंड ये आपकी एडमिशन बढ़ाने के लिए, एग्जिस्टिंग स्टूडेंट को बेटर बनाने के लिए डेफिनेटली काम आएगा, है ना। इसलिए मैं इसको इंस्टीट्यूट की तरह मिलकर काम करना चाहता हूँ, है ना। तो आज यहाँ पे क्लोज करते हैं, एंड विल बी इन टच पर्सनली टुमारो टू फर्दर डिस्कस ऑन इट। ओके, सो थैंक यू, लेट्स क्लोज इट हियर देन, गुड नाइट।